सबको गुड मॉर्निंग। चले ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दें सब लोग। अब बर्दाश्त कर लीजिए। एक तो ज्योमेट्री अपने नाम से ही बदनाम है, और ऊपर से अगर पिनाकल हो तो ये तो हो गया करेला, वो भी नीम चढ़ा। ठीक है, तो चलिए आपका स्टार्ट हो रहा है आज से पिनाकल का संपूर्ण सॉल्यूशन। और आज का चैप्टर है आपका ज्योमेट्री। लगातार 7 दिनों तक आपका ज्योमेट्री चलेगा। लगभग 200 क्वेश्चन हम ज्योमेट्री से करवाने वाले हैं। ध्यान से सुनते जाइएगा। और शुरुआत करने से पहले फिर से एक बार बोल दूं, रात के 8 बजे सेम क्वेश्चन प्रीमियर होता है यूट्यूब पे। अगर आपको लगे कि हम समझने में थोड़ी कमी है या आप अपने दोस्तों से शेयर करना चाहें तो अधिकतम दोस्तों से जरूर शेयर कर लें, क्योंकि ज्योमेट्री इतना सरल भाषा में यहां दिया जाएगा जो आपने कभी कल्पना नहीं किया। पहला क्वेश्चन पढ़ें। यदि एक तिर्यकछेदी रेखा जो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है और तिर्यकछेदी रेखा के एक ही ओर के दो आंतरिक कोणों के बीच का अंतर 40 है, तो आंतरिक कोणों में सबसे छोटा कोण कौन सा? सुनते जाइएगा। देखिए क्या लैंग्वेज है कि ये मेरा एक पैरेलल लाइन है, इसको एक त्रियक में क्या होता है? टेढ़ा रेखा काट रहा है, और अंदर के दो आंतरिक कोणों का अंतर, इनका अंतर कितना दिया है बाबू? 40। इसको a मानता हूं, इसको क्या मानता हूं? b। तो a माइनस बी लिखो या b माइनस ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको a मानिए, ज्यादा बेहतर होगा। तो हम लिखेंगे a माइनस बी, a माइनस बी, सॉरी यही a ठीक था। a माइनस बी बराबर कितना? 40। और a प्लस बी का योग कितना होता है? 180, क्योंकि आंतरिक कोणों का योग 180 होता है। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का शॉर्टकट देखो, ए बी से कितना अधिक है? 40। ए को 40 दे दो तो बचा कितना? 140, 70 70 70 100। तो एक कोण हो गया 110 और दूसरा कितना हो गया? 70। तो छोटा कोण कितना डिग्री? 70 डिग्री। सबका क्लियर? मन खुश। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ही खतरनाक है, ध्यान से। लिखा, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 13, 5, 12 के अनुपात में, तो उसके दो कोण न्यून कोण हो सकते हैं। तो सुनिएगा। अरे सर, कौन सा सत्य है? नहीं है, माने कौन सा गलत है? अच्छा, 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट है ना जी, और ट्रिपलेट है मतलब एक कोण कितना डिग्री? 90। तो दो कोण तो 90 से छोटा छोटा हो जाएगा ना। शांत रहिए प्लीज। मतलब दोनों कोण न्यून कोण होगा। दोनों कोण क्या होगा? न्यून। ये कथन तो सत्य हो गया। ठीक। किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े त्रिभुज का चौथाई होता है। सुनिएगा, मध्य बिंदु को जब हम मिलाते हैं तो जो छोटा त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल बड़े के क्षेत्रफल का चौथाई, और परिमिति आधा होता है। परिमिति क्या होता है? ये भी सत्य है। तीसरा से पहले चौथा को देखो, क्योंकि ये ज्यादा आसान है, इसको चेक करना। तीसरा अपने दो को सही है तो इन दोनों में कोई एक सही होगा, एक क्या होगा? गलत। इसे देखो, या फिर इसी को देख लीजिए, अपने पता चल जाएगा। सबसे बड़ी भुजा L वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल L²/2 से कम होता है। एक काम करते हैं, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ये 5, ये 12, कितना? 13। इसका जो एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 30। तो सबसे बड़ी भुजा कितना है? 13 का क्षेत्रफल कितना? 30। अरे क्षेत्रफल कितना? 30। अरे क्लियर है कि नहीं? और L²/2 का मान देखो, L²/2। तो L का मान कितना है? 13। 13 का स्क्वायर हो गया 169/2, 84.5। तो बोलो ए बाबू, 84.5 से ये कम है कि नहीं क्षेत्रफल? अरे कम है कि नहीं? ये भी सही है, मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा। जब 3 को सही निकला तो चौथा मेरा क्या होगा? गलत है। उसको चेक करने का जरूरत नहीं। अरे सबका क्लियर? मरलाहटे बोला क्लियर है? जो कमजोर तरीके से बोलेगा ना उसको थूर देंगे।
त्रिभुज PQR Q पर इस प्रकार समकोण है। PQR Q पर समकोण है। PQ है x माइनस वाई, PR है x प्लस वाई, और QR है x। लिखा है SQR पर बिंदु है और इस प्रकार है कि QS बराबर PQ, QS बराबर PQ। ध्यान से देखिएगा, ये लड़का एक बात देखिए, एकदम गौर से, यहां x है, यहां x प्लस वाई है, यहां x माइनस वाई। x और y के किसी भी मान के लिए तो एक ट्रिपलेट हम ले सकते हैं 3 4 5। अरे क्या लिख सकते हैं 3 4। तो एकरा x मान लिए, इसको 4 मान लिए, तो 4 माइनस 1 ये 3 है कि नहीं? अरे x माइनस 1 है ना जी। तो बोलो, अरे ये मेरा क्या है x माइनस वाई, तो बोलो y का मान क्या हो गया 1, और y का मान क्या हो गया 1। तब ना x का मान 4, y का मान 1, 4 और 1 कितना 5। अरे क्लियर है मेरे भाई? ये बोलता है क्लियर है। तो आप कोई सा भी ट्रिपलेट ले सकते हैं। मुझे 3 4 प्यार से बहुत मोहब्बत, 3 4 5 से, इसीलिए मैं ले लेता हूं। तो x का मान है 4 और y का मान क्या है 1। x का मान कितना 4 और y का मान कितना 1, 4 1 5, 4 में गया 3, 4 का 4। अब लिखा है x माइनस वाई का मान हो गया 3। अगर ये 3 है तो ये भी कितना 3 का है भैया, ये दोनों बराबर हैं। अच्छा ये पूरा है कितना 4, तो ये बच लो कितना 1। तो हमसे पूछा QS SR, QS रेशियो SR। अच्छा QS का मान कितना 3 और SR का मान कितना 1, 3 अनुपात 1। हाँ भाई नहीं क्लियर है? अच्छा बहुत हार्ड है क्या? बेसिक। दो केंद्रों P और Q वाले दो वृत्त जिनकी त्रिज्या इतना है एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। यदि PQ का लंब समद्विभाजक बड़े वृत्त को A और B पर काटते हैं। जो भी बच्चा मेरे यहाँ ज्योमेट्री पढ़ा है एक एक क्वेश्चन को थोड़ देगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये सब क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ, ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ। दो वृत्त है और दो आंतरिक रूप से ये सीन टेढ़ा हो गया, लेकिन जब टेढ़ा हो गया तो टेढ़े बनाएंगे सवाल। अब क्या लिखा है, एक की त्रिज्या है 4 और 6 और दूसरा का कितना है 4। ए बाबू तो बड़का का सेंटर यहां और छोटका का यहां। बड़का का सेंटर है P, बड़का का सेंटर कौन है P, देखो P है बड़का का, और छोटका का क्या है Q, छोटका का सेंटर Q। तो बड़का का सेंटर P और छोटका का सेंटर क्या Q। ऐसे थोड़ा टेढ़ा हो गया, मैं टेढ़ा ही बना रहा हूं। आपसे पूछ रहा हूं यहां से यहां कितना और यहां से यहां 6, तो बोलो ये दोनों इसके बीच का दूरी कितना 2। बोला इसका लंब समद्विभाजक, इसका लंब समद्विभाजक PQ का लंब समद्विभाजक बड़े वृत्त को A पर और कहां पर B पर काटता है, तो AB का लंबैया। ए चाचा इन्हें ध्यान दा, यहां ध्यान दा, अगर मैं इसको मिला दूं, अरे मिला सकता हूं कि नहीं, आपसे पूछ रहा हूं यहां से यहां का लेंथ कितना 2, बोलो 1 1 हुआ कि नहीं, पक्का ना। अच्छा बड़का का सेंटर है, बड़का का ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या कितना 6। सेम क्वेश्चन नोट्स में है, बोलो ये लंब है कि नहीं, तो बोलो इसकी जो लंबाई होगी रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस क्या आधार स्क्वायर रूट 35। तो रूट 35 और रूट 35 कितना हो गया 2 रूट 35।
अरे सबका क्लियर? कितने लोग का सही हुआ? गजब गजब, ऑसम ऑसम। हाँ, नोट्स में भी पढ़ाए हैं सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट। हाँ, 13 और 15 त्रिज्या वाले दो वृत्त ए और बी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। उभयनिष्ठ कॉमन कोड की लंबाई 12 है, तो केंद्र के बीच की भाड़ में जाए त्रिज्या त्रिज्यू कुछ मत देखना, बस दो कटवा लो। एगो 13 और एगो क्या है 15। कॉमन कोड कितना है? सबको बोलना है कॉमन कोड कितना। तो बोल बेटा 6 और 6 हुआ कि नहीं? क्योंकि एक थ्योरी है कि सेंटर को मिलाने वाली रेखा कॉमन कोड को दो बराबर भाग में बांटती है। अब बोलो ए बेटा, ई वाला हो 13 और ई वाला हो कितने 15, ये 90 डिग्री है, तो यहां से यहां का लंबाई कितना होगा? रूट अंडर कर्न स्क्वायर माइनस क्या लंब स्क्वायर। रूट 169 में 36 गया, रूट 133, और यहां से यहां का लंबाई कर्ण कितना 15, रूट 133। अरे तरीक, हाँ नहीं बनाएंगे, ऐसे सीख लीजिए। यहां का लंबाई कर्ण स्क्वायर माइनस क्या लंब स्क्वायर, 225 माइनस 36 रूट 289, 189 ना। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आइए क्लियर। अब बोलो ऐसे काहे ये बादल टाइप का दिख रहा है, क्या हुआ? हाँ ऐसे करके दिख रहा। हाँ कैसे पढ़ा दिए, ध्यान दीजिए। एक समांतर चतुर्भुज PQR की भुजा QR पर का मध्य बिंदु M है। बिंदु P बाईं ओर से शीर्ष पर है, बाईं ओर से शीर्ष पर है, दाएं नहीं, बाईं ओर से शीर्ष पर। P बाईं ओर के शीर्ष पर स्थित है और उसके बाद अन्य बिंदु घड़ी की दिशा में स्थित है। घड़ी की दिशा मतलब क्या? क्लॉकवाइज। PQRS, सबका क्लियर? QR का मध्य बिंदु M है। एक काम करना, क्या ये पैरेललोग्राम है? एक काम करेगो, मान ले 4 ये हो 4, ये मान ले 2, तो ये हो कितना 2। हमेशा एक बात रखना, याद रखना कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी डाल देना ताकि आपको कोई दिक्कत ना। तथास्तु, पतने में सवाल बन जाए। एक रेखा SM खींची जाती है, पक्का ये इसको काटेगा। जो बढ़ाई भुजा PQ को T पर काटती है। PT की लंबाई है PT, ये सुनना। अच्छा, ये छटंकी और ये छटंकी दोनों कन्ग्रुएंट है कि सिमिलर है? दिखाता हूं हम, आइए हम दिखाता हूं। बताओ, ये दोनों कोण अल्टरनेट इंटीरियर, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट और ये भी अल्टरनेट इंटीरियर। अच्छा, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर, तो ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं होगा। एक बात जान लीजिएगा, एक थ्योरी आज बता देता हूं। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं और कोई भी एक भुजा बराबर हो गया तो कन्ग्रुएंट हो गया। देख लो कैसे। ASA सिमिलरिटी माने कन्ग्रुएंसी। तो अब बताइए, PT की लंबाई 8 हुई कि नहीं? अब इसको किस रूप में लिखना है? SR के रूप में। SR और SR कितना है? 4, तो 2SR का मान कितना होगा? 4 दूनी कितना? 8, तो PT बराबर हो जाएगा 2SR। सबका क्लियर? अब बोलिए, ये क्वेश्चन सेम था? अब आइए, नोट्स में था एकदम सेम फोटो। 50 और 58 व्यास वाले दो वृत्त एक दूसरे को A और B पर प्रतिच्छेद करते हैं। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 40। सेम क्वेश्चन है, मैं अभी बता देता हूं।
उभयनिष्ठ जीवा है 40, तो कितना कितना ये बोलता नहीं, कितना कितना 20 20। एकर त्रिज्या है 25 और एकर कितना 29। अरे क्लियर है? तो बता मेरे चचा, ये देखो एक समकोण त्रिभुज है। अब सुन, हट हट हट, ये 25 ये 20, दोनों में कॉमन क्या है? 5 ले लो, बचा 5, यहां बचा 4, 5 4 से क्या 3 15। अब इसे देखो, ये है 29, ये है 20, तो ये कितना है 20 21 29, 20 21 कितना 29। तो ये दोनों के बीच का दूरी 15 + 21 कितना 36। क्या सबको सब समझ में आ रहा है? आपको नहीं? पहले से बैठल है लेकिन हमें नहीं पढ़ लियो तो नहीं समझ में। पहले से बैठल है, अब जाइए वहां बैठिए, जाइए वहां माने जो ये बैठल है यहाँ बोल के कि नहीं पढ़ लियो नहीं समझ में, तो और वह है नहीं खाई चीज अगर दे दे भर थोड़ी खाएगी, क्या हुआ? जो तो मुर्गी कहीं की माने भर थरिया खाएगी, ठीक है? टैंकर में मिले तारो अच्छा माने जो। PQ एक वृत्त की जीवा है, ठीक है? बड़ी अच्छा। PQ एक वृत्त की जीवा है। वृत्त पर बिंदु X पर स्पर्श रेखा XR बढ़ाई हुई भुजा PQ को R पर काटती। इसका मतलब क्या हुआ? PQ वृत्त की जीवा है। सुनो सुनो, वृत्त पर बिंदु X पर स्पर्श रेखा XR सुनना, एक स्पर्श रेखा कौन सा XR PQ को कहां पर काटती है? R पर। ये XR देखो ऐसा सीन, फिर से सुनिए ध्यान से। PQ एक जीवा है, XR एक स्पर्श रेखा है जो PQ को कहां पर काटती है? R। XR है 12, XR कितना है 12, PQ कितना है X, QR कितना है QR X - 2। अब सुनिएगा, हम लिखा है टेंजेंट सेकेंड थ्योरी क्या बोले हैं? पहिलका का दूरी दोसरका का दूरी, पहिलका का दूरी दोसरका का दूरी। अरे बोले हैं कि नहीं? अच्छा, पहिलका का दूरी कितना X - 2, दोसरका का दूरी कितना 2X - 2, यहां पर दूरी कितना 12 गुना कितना। अब सुनिए, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं इसमें से, ये 1 यहां भी 1 बचेगा, यहां क्या बचेगा 6, X - 1 X - 2 बराबर 72। अब सुनना एक चीज, यहाँ इसको सॉल्व मत करना, मारे काने सुन, X में 1 कम है, X में 2 कम है, ठीक? तो मतलब 1 मिनट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो 1 ही है, अरे 1 है ना? तो इसे 2 ऐसी संख्या में तोड़ो जिसके बीच का है 8 9, 8 9, तो 8 9 नहीं 9 8। सुनो इधर, अच्छा दोनों का अंतर कितना 1, यहां भी दोनों का अंतर कितना 1, तो X - 1 का मान 9, तो X का मान कितना 10। मान उन मत रखिए, सीखिए कुछ, मैं सिखा रहा हूं, मैं बहुत थ्योरी आपको सिखा रहा हूं, ध्यान दीजिए। एक त्रिभुज PQR की 3 भुजाओं की माप समान है और यदि PMQR के लंबवत है तो निम्नलिखित में सेम थ्योरी आपको दिया गया है। सेम लड़का ध्यान दें। अच्छा, PQR है, तीनों भुजा बराबर है, बोलो समबाहु त्रिभुज है कि नहीं? PMQR पर लंबवत है, बोलो ये हाइट है कि नहीं? तो PM बराबर √3/2 गुना भुजा इंटू भुजा। हम लिखेंगे 2PM बराबर √3a, और a के जगह PQ दिया है,
ए की जगह क्या लिखा है पी क्यू, क्योंकि तीनों भुजा आपस में क्या है बराबर। स्क्वायर करेंगे तो 4pm स्क्वायर बराबर 3pq स्क्वायर। कौन सा होगा बी। सबका क्लियर? अब आए क्लियर। नेक्स्ट, ए बी 8 सी डी 6 एक वृत्त के केंद्र की दिशा में दो समांतर, केंद्र की दिशा में एक ही दिशा में है। ए चचा ध्यान दो, दो जीवा है और दोनों केंद्र के एक ही ओर है। एक है 8 और एक कितना है 6। सुनते जाइएगा। अच्छा, ये जो लंब होगा ये इसको भी बराबर भाग में और इसको भी क्या करेगा बराबर। ये 8 है मतलब 4 4, ये 6 है मतलब 3 3, और इनके बीच का दूरी कितना है 2। तो त्रिज्या पूछ रहा होगा, सुनना, इसको x मानो, ये भी त्रिज्या है और ये भी क्या है त्रिज्या। अच्छा, यहां पर r स्क्वायर बराबर क्या लिखाएगा x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर। अच्छा, इसमें आर स्क्वायर को क्या लिखेंगे x प्लस 2 स्क्वायर प्लस क्या 3 स्क्वायर। x प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, x प्लस 2 स्क्वायर, x प्लस 2 स्क्वायर प्लस क्या 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तो x स्क्वायर प्लस 16, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 9। कैसा है जी, मैंने चिड़ियाघर से उठा यही पहुंच गया क्या। 13 इसमें घटेगा तो कितना बचेगा 3 बराबर 4x, x बराबर 3/4। तो r का मान पूछा, बोलो यही बोला ना r का मान है जी। तो r बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, माने रूट अंडर एक्स स्क्वायर माने 9 बटे कितना 16 प्लस 16, 16 16 यहाँ 200 कितना 56 और 9 265 बटे। अरे क्लियर? हाँ, बहुत अच्छा। यदि दो वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी 12 है और त्रिज्या इतना है तो उभय अनुप्रस्थ, सुनिए इधर, इसको डायरेक्ट टेंजेंट कहते हैं और इसको लैटरल, लैटरल को ही एक मिनट, लैटरल को ही अनुप्रस्थ कहते हैं। इसको हमेशा डायरेक्ट लिखेगा। और डायरेक्ट टेंजेंट अनुप्रस्थ का होता है रूट अंडर c1 c2 स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2। अच्छा, ये चीज समझा दिए थे ना कैसे आता है, याद करने का जरूरत है कि याद रहेगा? याद करने का कोई जरूरत नहीं, प्रूफ भी कर दिए, उससे अच्छा क्या दिमाग में सेट कर दिए कैसा क्यों होता है। और इसका होता है रूट अंडर c1 c2 स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। तो इन्हें ध्यान दे, हमरा हमर मोबाइल का पति नहीं, तोरा सबके पता हो। हाँ, c1 c2 स्क्वायर, देखो बीच का दूरी कितना है 12, r1 प्लस r2 कितना 9 रूट 63। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आइए क्लियर। नेक्स्ट 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 12, त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समांतर सीधी रेखा एबी एसी से क्रमशः पीक्यू पर मिलती है। सुनो, पीक्यू पर मिलती है किससे? एबी एसी से। सुनो, अब लिखा है ये समांतर रेखा है, अब लिखा है एपी बराबर क्यूसी, एपी बराबर क्यूसी, एपी बराबर क्यूसी, एपी बराबर क्यूसी। ध्यान दीजिए, एपी बराबर क्या है? एपी बराबर क्यूसी। तो एक बात बताइए, और एबी का मान 16, अगर ये x होगा तो ये 16 माइनस एक्स, और ये x तो ये भी कितना x। अब सुनो क्या लिखा है, एक क्यू का मान है 4, एक क्यू का मान कितना 4। हम बोले ये रेशियो और ये रेशियो आपस में क्या होता है बराबर, x बटे 16 माइनस एक्स बराबर 4/x, एक्स स्क्वायर बराबर 64 माइनस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 64 बराबर कितना 0।
अरे ठीक है, इसमें टूटेगा नहीं टूटेगा। इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला से निकाल लीजिए। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। माइनस क्या, माइनस माइनस प्लस बनेगा ना। हाँ, तो कितना होगा 272 चार कॉमन लो, 272 हो गया ना जी। अरे ये कितना हो गया 272 एक मिनट टमेटो है 4, तो मतलब इसमें क्या होगा 16 से कटेगा 272, 16 से तल से, हाँ ठीक 16 साथी बोलिए तल से, तो 4 रूट 17 बटे 2, तो क्या हो गया यहाँ 2 और यहाँ भी 2, तो 2 रूट 17 माइनस 2 रूट 17 माइनस 2। अब देखिए यहां पर ज्योमेट्री में क्या इस्तेमाल कर लिया, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। नेक्स्ट, 3 भुजाएं ये है तो s का मान हम बताए थे, किसी भी भुजा का मान अन्य 2 भुजा के अंतर और योग के बीच, जो बोले वो लैंग्वेज बोलो, अन्य 2 भुजा के अंतर और योग के क्या होता है बीच, 15s33 कौन सा। हाँ, आप बड़ा छोटा वाला चिन्ह, इक्वल वाला चिन्ह मत दे देना। नेक्स्ट, त्रिभुज एबीसी डीईएफ सर्वांगसम है। सर्वांगसम है, लिखता है एसी, हाँ कौन सा असत्य है, एसी डीएफ का रेशियो 2:1 का यू संभव है, हमेशा 1:1। दोनों त्रिभुजों का परिमाप बराबर है, सही कि गलत, सही होगा। जब सर्वांगसम है मतलब कॉपी पेस्ट, सर्वांगसम मतलब क्या, कॉपी पेस्ट जेरोक्स, तो बराबर होगा, एरिया भी बराबर होगा। ये सत्य है, यही तो असत्य है जी, कहला के देखेंगे हम, देखवे नहीं करेंगे। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी होगी जिनके केंद्र के बीच की दूरी, उभयनिष्ठ जीवा बोला है जी, ए भैया उभयनिष्ठ जीवा बोला है क्या देखो 15 और 13 त्रिज्या वाले 2 वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी होगी जिनके केंद्र के बीच की दूरी, यही उभयनिष्ठ जीवा है जी। केंद्र के बीच का दूरी कितना है, अरे 14 ना जी, और ई दे लो 15 और ई दे लो कितना 13। अब एक चीज देखना, ए बाबू मेरे तरीका को सीखिए, मैं जो सिखा रहा हूँ सीखिए। ये पूर्ण संख्या है कि नहीं, सभी कैसी संख्या है पूर्ण। अच्छा बता, 13 वाला ट्रिपलेट कौन सा है, 5 12 और 8 8 15 नहीं, 5 12 13 ही है। यहाँ 5 12 13, तो हो सकता है यहाँ 12 भी हो, अरे हो सकता है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है। क्या सही है क्या गलत है अभी तक हमको पता, बस इसका ऑप्शन देख करके हम काम कर रहे हैं। अगर ये 5 है तो ये क्या बन जाएगा 9, अरे क्लियर। अब देखो 9 5 14 होता है ना जी, अब ये 9 ये 15 तो ये कितना 12, तो 12 ना जी। देखो अब क्या सब चीज सेट कर रहा है, 9 5 से 14 केंद्र के बीच का दूरी, और ट्रिपलेट भी मेरा पूरा क्या कर रहा है मैच कर रहा है, तो 12 और 12 कितना हो गया 24। सवाल को बनाना मना है। हाँ ए बी इतना, सी डी इतना, एक वृत्त के केंद्र के एक ही तरफ 2 समांतर जीवाएं हैं, उनके बीच की दूरी इतना है। केंद्र के एक ही और 2 समांतर जीवा है, एक है 28 तो 14, एक है 22 तो कितना 11, और इनके बीच का दूरी कितना है 4। ए बाबू आर बराबर आर होगा कि नहीं, तो आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर बराबर क्या लिखाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना 14 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस, अब एक्स स्क्वायर प्लस ठीक नहीं तो बोलल का एक्स स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, और इसमें आर स्क्वायर बराबर क्या होगा एक्स प्लस 4 स्क्वायर प्लस कितना 11,
शुतुरमुर्गी कहेंगे। इसको तोड़ो तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 121। बोलो x का मान निकाल पाओगे कि नहीं? अब x का मान इसमें रख लेंगे तो त्रिज्या निकलेगा कि नहीं? हाँ, तो रूट अंडर r बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस क्या 14 स्क्वायर, क्या होगा जी? कोई बनाया है उसको? हाँ जो भी है, सुन सुन अब बना लेना, कहे कि सेम क्वेश्चन हम दो बताते हैं। अब ये नहीं कि पैसा दिल छीनते पूरा अंत तक पहुंचा देंगे, उस हमने कहा जो सेम क्वेश्चन है बीच में लटका दिए। हम क्या कर सकते हैं? दी गई आकृति में एक वृत्त त्रिभुज PQR में इस प्रकार उत्कीर्णित है कि वह क्रमशः DEF पर, सुनिए सुनिए, PQR में एक वृत्त है, ध्यान से, जो DEF पर, PQ को D पर, QR को E पर और इस पे F पर टच करता है। PQ का मान है 18, QR का मान है 13 और एकर मान है 15। तो PD का मान कितने मान लियो? X। अरे बोलो कितने? ये कितने हो लो? 18 माइनस EX, तो ये हो कितना? ये कितना हो गया? 15 माइनस ये 18 माइनस एक्स, तो ये भी कितना? 18 माइनस। अरे क्लियर? तो बताइए रुक, ये 15 माइनस एक्स, तो ये भी कितना? 15 माइनस। अरे नहीं जी, अरे ये टेंजेंट आपस में क्या होता है? बराबर। ये 15 माइनस एक्स, तो ये 15 माइनस एक्स। अब ये दोनों को जोड़ दें तो कितना? 13। 18 माइनस एक्स प्लस 15 माइनस एक्स बराबर 13। 2x बराबर 20। x का मान कितना है? 10। अरे सबका क्लियर? सबका क्लियर? अब आए क्लियर? DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC, ठीक है। DE दो बराबर क्षेत्रफल में बांटता है। क्या बराबर क्षेत्रफल में? 2। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अच्छा जब पैरेलल लाइन हम खींच दें तो दो त्रिभुज बनता है और दोनों त्रिभुज आपस में क्या होता है? समरूप। एगो छटकी, एगो कौन सा? बड़की। छटका का एरिया कितना? 1, बड़का का 2। तो सर जो छटका जो एरिया का रेशियो होता है वो संगत भुजा के वर्ग के रेशियो के बराबर, और हमें ABDB लेने बोला, तो ये जो छटका का भुजा तो AD है, अब बड़का का भुजा कितना है? AB। नहीं जी, तो बोलो AD रेशियो AB बराबर, स्क्वायर है तो इधर क्या आएगा? रूट 1 रेशियो रूट 2, माने 1 रेशियो रूट 2। तो देखो एक मिनट, AB का मान रूट 2 और AD का मान कितना निकला? 1। तो बोलो DB का मान कितना होगा? रूट 2 माइनस 1। अरे क्लियर है? अब आई नहीं क्लियर है? नेक्स्ट, AB की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के 3 गुना। ये R, ये R, ये कितना हो गया? 3R। ये सुनिएगा, अच्छा ये चाप हो गया ना बाबू? अरे क्या हो गया? चाप। अच्छा चाप बराबर क्या होगा? हाँ 2 पाई R थीटा बटे 360। रुक अब सुन, तो हमें बोला OAB का क्षेत्रफल, OAB सुनाए, त्रिज्यखंड OAB, इसका एरिया होता पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360। सुनना। अच्छा पाई थीटा बटे 360 का मान रख सकते हैं कि नहीं? क्या? 3 बटे कितना? 2 पाई। तो पाई R स्क्वायर गुना 3 बटे 2 पाई। पाई से पाई गया तो कितना हो गया? 1.5। सबका क्लियर? इसी तरह शॉर्टकट लेना है। आगे बढ़े।
20 एडी लंब बीसी, एसी है 26, कने एसी जी, एसी 26, सीडी है 10, पीसी है 42, तो ये कितना हो गया 32, टीएसी डीएसी एक्स, कोण बी वाई, तो 6 बटे कॉस एक्स 5 बटे कॉस वाई प्लस 8 टेन वाई। अच्छा कॉस थीटा कॉस एक्स, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे क्या कर्ण, अरे आधार बटे क्या कर्ण। अब सुनिए सुनिए, ये देखो 10 24 26 होता है कि नहीं, ये बोलो 24, तो कॉस एक्स बराबर आधार बटे क्या कर्ण, इसके जगह हम लिख सकते हैं 24 बटे कितना 26। शांत रह, कॉस वाई आधार बटे क्या कर्ण। सुनो सुनो सुनो, ये दोनों में कॉमन कितना है 8, यहाँ 3 यहाँ 4, तो यहाँ कितना 5। कॉस वाई बराबर आधार बटे क्या कर्ण 32 बटे 40। अच्छा टेन वाई बराबर क्या होता है लंब बटे क्या आधार, लंब बटे आधार 24 बटे 32। अब इसको हल कीजिए, 5 चौका 24 माने 13 बटे 2, 8 चौका 32, 8 पचे 40, 25 बटे कितना 4, 8 तिया 24, 8 चौका 32, 4 दूनी 8। अरे क्लियर है। अब हमें देखना है कौन सा सही है, तो सबसे पहले इसको हल कर लो, सिर्फ इसको हल कर लो। एलसीएम कितना 4, 26 माइनस 25 प्लस 24, नीचे में एक ही 4 है। अरे गजब, हमार बुतरूत हमरो से तेज हो गया सब, एक ही जगह 4 है, 4 मार। हाँ ए बी केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास है, ए बी व्यास है, तो केंद्र इसी पर ना रिसाइड करेगा। नेक्स्ट एओपी 95, एओपी 95, ओबीपी का मान, ओबीपी इसका पूछ रहा ए लड़का, इसका मान पूछ रहा इसका। अच्छा ये दोनों आपस में बराबर है ना, अगर ये थीटा तो ये भी क्या, किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण अभिमुख अंतः कोण के योग के क्या होता है बराबर, तो 95 बराबर 2 थीटा 47। हाँ मैं धन्य हुआ कि आप लोग बहुत अच्छा बना रहे हैं। एक समांतर चतुर्भुज में समांतर भुजाओं में से 16 और दूसरी 12 है। यदि 16 की दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 24, इसके बीच का दूरी कितना है 24, अन्य दो के बीच का दूरी पूछ रहा है, ये बीच का दूरी हम लोग को पता नहीं। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है बेस इंटू क्या, या बेस इंटू क्या हाइट, 16 गुना 24 12 गुना एक्स। सबका क्लियर। नेक्स्ट डीई की दो माध्यिका डीएम और ईएन एक दूसरे को जी पर समकोण पर काटती है। डीईएफ की दो माध्यिका डीएम और कौन भैया ईएन समकोण पे काटती है। हाँ अच्छा एक बात बताइए, ईएन जी पर काटती है, ईएन है 12, तो बोलो 8 और 4 होगा कि नहीं, क्या है भैया 2:1, तब ना देखो 8 4 12 भी होता है, 2:1 भी हो। ईएफ कितना है 20, तो बोलो 10 10 होगा कि नहीं। अब आपसे एक छोटा सा बात पूछ रहा हूं, तो पूछ रहा है डीएम की लंबाई, डीएम हेलो डीएम कहाँ है आसान है, ये त्रिभुजा के देख, ये त्रिभुजा का देख। एक बात बताइए, एक बार यहां कितना डिग्री, अरे यहां ना 90 है जी लिखा हुआ है, देखो जी पर समकोण पर काटती है, ये कितना डिग्री
90 के सामने का क्या कहलाता है? कर्ण। और ये क्या? लंब। कर्ण 10, ये 8, तो ये कितना? 6। अरे क्लियर? तो 6 दूनी कितना? 12। आंसर। और डीएम पूछ रहा है, तो डीएम 12 + 6 बराबर कितना? 18। कितने लोग का सही हुआ? हम बहुत अच्छा पढ़ाए हैं जी आप लोग को। ए बी बी सी ए सी के कितने पूर्णांक मान संभव है? तो सुनिए, ए सी का जो मान होगा वो इन दोनों के योग और अंतर के बीच होगा कि नहीं? 11 - 6 और 11 + 6, 5, AC 17। तो AC का मान 17 - 5 और -1 होगा कि नहीं? 11। अगर दोनों में से कोई भी इंड काउंट नहीं हो तो यहां पर क्या लगता है? -1। और दोनों इंड अगर काउंट हो तो क्या लगता है? +1। हाँ बोलो बोलो बोलो, बोलिए बोलिए, उससे अच्छा बता सकते हैं, बोलिए। नहीं, लास्ट क्वेश्चन आज का। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, प्रत्येक वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरती है। 1/6√3 हम बताए हैं। सुनो इधर, ए लड़का, जब दो समान सर्कल एक दूसरे के सेंटर से गुजरता है तो कॉमन कोड की लंबाई हमेशा किसके बराबर होता है? r√3। ध्यान से देखो, चाचा ध्यान देख, कौन ये वाला त्रिज्या है कि नहीं? ये त्रिज्या है कि नहीं? ये भी त्रिज्या है कि नहीं? ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। अच्छा बोल, ये तो एक समबाहु त्रिभुज हो गलो ना। ये R, ये R, ये R, तो ये कर ऊंचाई हो गया ना। तो √3/2 गुना क्या? भुजा। अब ये दोनों सेम, तो 2 से गुना कर लिए तो कितना हो गलो? r√। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? और R के मान कितने हो? 6। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? आज का टेस्ट यही इंड करता है। सुन लीजिए इधर, फिर से एकदम ऐसे करके रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ए भैया रात को 8 बजे प्रीमियर होता है, प्लीज सब लोग एक काम कीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर करना। बहुत आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे आपका चैनल बहुत आगे बढ़ रहा है। इसको अधिक से अधिक शेयर कर ले प्लीज, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, स्टेटस लगाएं, जो करना शो करें, बस इसे आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि अपने टाइप का इकलौता टेस्ट सीरीज है ये। मिलते हैं कल कुछ और क्वेश्चन के साथ। ये सब शांत रहो।